हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर न्यूज़ पर। तो गाइस, हरियाणा बी फार्मा का जो काउंसलिंग शेड्यूल है एक बार फिर से चेंज कर दिया गया। अब जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है वो 29 नवंबर कर दी गई है बढ़ा के, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यानी कि काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 30 नवंबर कर दिया गया है। तो आखिर एडमिशन्स में देरी क्यों की जा रही है और आपके जो एडमिशन है आखिर कब तक हो जाएंगे, या फिर जो काउंसलिंग की डेट है वो एक बार फिर से एक्सटेंड हो सकती है 29 नवंबर के बाद। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो कंप्लीटली वॉच करिएगा कि आखिर आपके एडमिशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और कुछ कॉलेज जो हैं वो काउंसलिंग की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपके काउंसलिंग का शेड्यूल बार बार चेंज क्यों किया जा रहा है और आपके एडमिशन्स में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो गाइज, आपको बता दूं, जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं इंडिया में उनको अप्रूवल देता है पीसीआई, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही फार्मा कॉलेजेस चलते हैं। अगर वो अप्रूवल नहीं देगा तो कोई भी फार्मा कॉलेज नहीं चलेगा। ठीक है, इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अगर वो आप पूरा नहीं करोगे तो वो अप्रूवल वापस ले भी लेते हैं। तो ऐसा ही एक महाराष्ट्र के एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ हुआ। ठीक है, फार्मेसी कॉलेज ने उनसे वापस अप्रूवल ले लिया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, स्टाफ मेंबर्स या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें उनको सही नहीं पाया गया तो उन्होंने उनसे अप्रूवल वापस ले लिया, जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। ठीक है गाइज, तो केस किया, केस करने के बाद सुनवाई चल रही थी। ठीक है, 3 सुनवाइयाँ हो चुकी थी और चौथी सुनवाई 21 तारीख को फाइनली जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ठीक है गाइज, 21 तारीख, 21 नवंबर, ठीक है, 21 नवंबर को जो रिजल्ट है इसका आ चुका है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया है वो उनके पक्ष में आया या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट जो रिजल्ट है, ठीक है, केस का जो रिजल्ट है, जो केस किया था एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने, उसका रिजल्ट 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ठीक है, सो अब जो आपके टेंटेटिव की डेट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके काउंसलिंग की डेट है वो मे भी अब नहीं चेंज होगी। ठीक है, बट एक कंडीशन में चेंज हो सकती है, और वो कंडीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर किसी अदर फार्मेसी कॉलेज को कोई भी ऑब्जेक्शन है अप्रूवल्स को लेकर तो वो 15 दिसंबर तक जो है अपनी याचिका दायर कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, 15 दिसंबर तक याचिका दायर कर सकता है अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी भी फार्मा कॉलेज को कोई भी अप्रूवल को लेकर। ठीक है, बाकी कोई भी अगर 15 दिसंबर के बाद याचिका दायर करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 15 दिसंबर से पहले पहले अगर कोई भी याचिका दायर करता है तो डेट एक्सटेंड हो सकती है आपके फिर से काउंसलिंग शेड्यूल की और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की। सो गाइज, ये रीजन था आपके एडमिशन में देरी का। ठीक है गाइज, कि अप्रूवल नहीं मिल रहा था, उन्होंने केस किया और केस लंबा चल रहा था। ठीक है, जब तक केस खत्म नहीं होता तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं होता। ठीक है, तो अब जो डेट है वो फाइनली हो चुकी है कंफर्म कि आपका जो एडमिशन है वो दिसंबर में हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि एडमिशन आपके इस साल कब तक होंगे। ठीक है, कंफर्म डेट क्या है, कब तक एडमिशन हो सकते हैं। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी दोबारा याचिका दायर करता है 15 दिसंबर से पहले पहले, तो आप सोच रहे हो कि फिर से केस लंबा चलेगा। ठीक है, महीना 1.5 महीना चल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, केस चलता रहेगा। लेकिन गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी ये दे दी है एडमिशन्स को लेकर कि 30 दिसंबर से पहले पहले जो आपके एडमिशन है वो हो जाने चाहिए, यानी कि फाइनल कट ऑफ एडमिशन्स की 30 दिसंबर रखी गई है। चाहे कोई भी अब फार्मेसी कॉलेज केस करता है, केस चलता रहेगा, बट जो आपका एडमिशन है वो 30 दिसंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो एक हरी झंडी मिली गई है कि एडमिशन जो है वो 30 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा, चाहे डेट एक्सटेंड हो या ना हो। सो गाइज, ये था आपका लास्ट एडमिशन डेट। सो अब जो आपके काउंसलिंग की डेट्स हैं वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। 90% चांस है कि एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एक ही केस था एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो कि महाराष्ट्र में है, और उनका अप्रूवल जो है वापस ले लिया गया था, इस वजह से जो केस है वो चल रहा था। ठीक है गाइज, तो यहाँ से अगर आप टेंटेटिव की डेट्स देखोगे अपनी बी फार्मा की, ठीक है जी, यहाँ से, तो यहाँ पर अब आप 29 तारीख तक जो है काउंसलिंग कर सकते हो। बाकी आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 30 तारीख तक आ जाएगा। अगर ये भी दोबारा अगर चेंज होती है, मे भी चेंज होती है,
तो मैंने आपको बता दिया कि 30 दिसंबर से पहले-पहले आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। सो गाइज़ अब कुछ स्टूडेंट्स के ये डाउट होंगे जब हम काउंसलिंग कर रहे थे तो कुछ कॉलेजों की लिस्ट जो है वो नहीं आ रही थी लाइक पीजीआई और पीजीआई एमएस रोहतक जो भी है वो नहीं आ रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा था? तो वहाँ पर अगर आप प्रोस्पेक्ट्स में जाते बी फार्मा के, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया होगा, उसमें जाओगे तो पीसीआई अप्रूवल यानी कि पीसीआई के अप्रूवल के लिए वो रुके हुए थे कॉलेज। सो अब दोबारा अगर आप अपनी आईडी लॉगिन करके देखोगे, क्या पता जो कॉलेजेस हैं जो नहीं आ रहे थे पहले वो अब आ जाएँ। तो एक बार फिर से आप अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करके देखिएगा, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है गाइस? काउंसलिंग आपको करनी आती होगी, यहाँ से आप अपनी आईडी दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद चॉइसेस को अनलॉक करके उसको फिल मॉडिफाई पे जाइएगा, क्या पता जो कॉलेजेस नहीं आ रहे थे पहले वो अब आ जाए। ठीक है गाइस, तो दोबारा आप चेक कर लीजिएगा, शायद अब कॉलेज जो है वो आ जाए, उसके बाद आप चॉइसेस को लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है फर्स्ट काउंसलिंग का वो 30 नवंबर को आ जाएगा। ठीक है गाइस, 30 नवंबर को। बाकी मैंने फाइनल कट ऑफ बता दिया, 30 दिसंबर से पहले पहले आपके जो एडमिशन है वो हो जाएंगे। तो अब जो ये डेट्स हैं वो चेंज ना होने के पूरे-पूरे चांसेस है, 90% चांस है कि नहीं चेंज होगा, क्योंकि कोई दूसरा कॉलेज जो है वो केस नहीं करेगा। क्योंकि अगर करना ही होता तो वो पहले ही कर दिया होता उसने केस। ठीक है गाइस? तो अब आपकी जो डेट्स हैं ये लास्ट फाइनल चेंज है, अब कोई चेंज नहीं होगा। सो गाइस अब आपको पता लग गया होगा कि आपके एडमिशन्स में आखिर देरी क्यों हो रही थी, ठीक है? केस की वजह से देरी हो रही थी एंड अब आपका जो फाइनली एडमिशन है वो 30 दिसंबर से पहले-पहले हो जाएगा। ये भी कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट को आप जानते ही हो कि उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है इंडिया में। सो गाइज ये थी आपके बी फार्मा से जुड़ी बड़ी खबर जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी आगे की बी फार्मा से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।